डीएम मैडम स्कूटी से जा रही थी। दरोगा ने रोककर जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। यह कहानी एक महिला कलेक्टर की है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए भेष बदलकर रात 9 बजे अकेली स्कूटी से निकलती है। वह अपने सेक्टर में प्रशासन और कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह कदम उठाती है। यह घटना उस समय की है जब वह महिला कलेक्टर, जिसका नाम रेखा शर्मा है, वह मध्य प्रदेश के एक जिले में नई नई नियुक्त हुई थी। अपना कार्यभार संभालने के दूसरे ही दिन कलेक्टर साहिबा ने सोचा कि क्यों ना रात में चुपचाप बिना किसी को बताए अपने सेक्टर का निरीक्षण किया जाए। उसने चेहरे पर मास्क लगाया और साधारण सलवार सूट पहनकर अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। जैसे ही वह एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी तो एक पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे हाथ देकर रोका। कलेक्टर साहिबा ने अपनी स्कूटी रोक दी। पुलिस वालों ने उससे गाड़ी के कागज़ मांगे। जब उसने कागज़ नहीं होने की बात कही तो पीछे बैठा एक दरोगा, जो शराब के नशे में था, सिपाही को इशारा करते हुए बोला कि उसे मेरे पास भेज दो। सिपाही ने कलेक्टर साहिबा से कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। तो कलेक्टर साहिबा ने जवाब दिया कि अगर उन्हें कुछ चेक करना है तो वह खुद यहाँ पर आए। यह सुनते ही सिपाही ने गुस्से में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसे बाजारू औरत कहते हुए ताना मारा और कहा कि धंधा करने निकली हो क्या, जहाँ साहब बुला रहे हैं। कलेक्टर साहिबा चुपचाप दरोगा के पास गई। मास्क लगा होने के कारण दरोगा उसे पहचान नहीं पाया। उसने कलेक्टर साहिबा से मास्क हटाने को कहा। कलेक्टर साहिबा ने मना किया तो दरोगा ने जोर देकर कहा, मास्क हटाओ। मास्क हटाने के बाद भी दरोगा उसकी असली पहचान नहीं समझ सका। उसने कलेक्टर साहिबा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, कागज़ नहीं है तो फाइन भरना पड़ेगा। कलेक्टर साहिबा ने पूछा, कितना फाइन भरना पड़ेगा? दरोगा ने जवाब दिया, 3,000 रुपये। कलेक्टर साहिबा ने शांत स्वर में कहा, इतना फाइन आप थोड़ा समझ सकते हैं। दरोगा हंसते हुए बोला, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए और भी रास्ते हैं। यहाँ स्कूटी छोड़ो और चुपचाप निकल लो। अगर गाड़ी चाहिए तो थाने आकर ले जाना। कलेक्टर साहिबा ने कहा, आज थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए। इस पर दरोगा बेहुदा अंदाज में बोला, देखो, जो काम तुम वहाँ करने जा रही हो वो काम यहाँ भी कर सकती हो। गाड़ी में चलो, तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। कलेक्टर साहिबा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि अगर इस समय वह दरोगा को अपनी असली पहचान बता देगी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि जब सामने वाले को पता चले कि वह कलेक्टर है तो वह या तो डरकर शांत हो जाए या फिर और ज़्यादा आक्रामक हो जाए। अगर वह और नकारात्मक प्रतिक्रिया देता तो उसके लिए स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। कलेक्टर साहिबा ने समझदारी दिखाते हुए अपना परिचय न देने का फैसला किया और सोचा कि चुपचाप उसकी बातें सुन लेना ही बेहतर होगा। इसी बीच दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने कलेक्टर साहिबा के कंधे पर हाथ रखा और सहलाने की कोशिश की। यह देखकर कलेक्टर साहिबा ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और दूर हट गई। वह घबरा गई थी, लेकिन उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि वह अपनी असली पहचान बताए। पढ़ी लिखी होने के नाते वह जानती थी कि यह सही वक्त नहीं है। उसने सोचा, अभी कुछ भी हो सकता है, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। कलेक्टर साहिबा ने तुरंत वहाँ से दौड़ लगा दी और भागती हुई दूर निकल गई। पीछे से दरोगा चिल्लाया, स्कूटी को थाने में जमा करवा दो, गाड़ी वहीं से मिलेगी, बाद में आकर हिसाब कर लेंगे। यह कहकर वह फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके लिए यह सब सामान्य था। उसने सोचा, अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कलेक्टर साहिबा आगे बढ़ी। उसके पास अब स्कूटी नहीं थी। वह सोच रही थी कि ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा लें या प्रशासन को सूचना दें। जैसे ही वह दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, अचानक उसने सड़क के किनारे एक गोलगप्पे वाला लड़का देखा। वह अपनी दुकान समेट रहा था। ठंड का मौसम था और रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था जैसे बहुत देर हो चुकी हो। कलेक्टर साहिबा घबराई हुई थी। वह उस लड़के के पास गई और धीरे से बोली, भैया, मेरे साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लड़के का नाम सुनील था। उसने कलेक्टर साहिबा को ध्यान से देखा और कहा, मैडम, यहाँ तो ऐसा हर रोज़ होता है,
इसमें कोई नई बात नहीं है। वह दरोगा बहुत गंदा इंसान है। कलेक्टर साहिबा ने बताया कि उसे किसी दूसरी जगह जाना है जो लगभग 15 किलोमीटर दूर थी। सुनील ने तुरंत कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस समय आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं किसी से बाइक लेकर आता हूँ। कलेक्टर साहिबा ने सुनील को गौर से देखा। वह सोच रही थी कि क्या इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कोई और चारा ना देखकर उसने हामी भर दी। सुनील ने कलेक्टर साहिबा को अपने साथ चलने के लिए कहा और दोनों पैदल चलने लगे। सुनील ने पुलिस वाले इलाके से पहले ही रास्ता बदल दिया और उन्हें देखते ही एक कट लेकर दूसरी गली में मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक छोटे से घर के सामने रुका। उसने दरवाज़ा खोला और कलेक्टर साहिबा से कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं बाइक का इंतज़ाम करके आता हूँ। कलेक्टर साहिबा ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, यहाँ तुम अकेले रहते हो या कोई और तुम्हारे साथ रहता है? सुनील कलेक्टर साहिबा के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ गोलगप्पे बेचता हूँ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, घर वाले लड़की देख रहे हैं, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। कलेक्टर साहिबा ने और भी बातें पूछी। सुनील ने बिना झिझक सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसके बाद वह बाइक लेने चला गया और थोड़ी देर बाद लौट कर आया और बोला, मैडम, अभी बाइक वाले भैया कहीं गए हुए हैं, शायद देर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बात करता हूँ, आप अंदर जाकर बैठ जाइए, बाहर सर्दी थी। कलेक्टर साहिबा पहले गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि सुनील का कमरा बहुत ही साधारण था। एक तरफ एक कोने में चारपाई रखी हुई थी। दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे यह प्रतीत हुआ कि वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है। कमरे में कुछ ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई थी, जिससे उसे लगा कि वह फुर्सत के समय अध्ययन करने का शौक़ रखता है और समय मिलने पर वह ये किताबें पढ़ता होगा। कलेक्टर साहिबा को यह देखकर अच्छा लगा कि सुनील अपनी साधारण जिंदगी में भी कुछ नया सीखने और पढ़ने की रुचि रखता है। थोड़ी देर बाद सुनील एक बाइक लेकर आया और बोला, मैडम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कलेक्टर साहिबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी रात का समय है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और तुम्हारा भी। अगर यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। सुनील ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैडम, आप यहाँ कैसे रहेंगी? आप पढ़ी लिखी और एक बड़ी लड़की है और मैं अकेला लड़का हूँ, आपको यहाँ रुकना सही नहीं लगेगा। कलेक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? हाँ, अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ने की कोशिश करो। सुनील ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर आप रुकना चाहती है तो रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ और सुबह वापस आ जाऊँगा। कलेक्टर साहिबा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आओ थोड़ा बैठकर बातें करते हैं। सुनील को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बाइक अपने मित्र को लौटा दी और वापस कमरे में आ गया। जब वह वापस लौटा तो कलेक्टर साहिबा ने पूछा, अच्छा, तुमने जो गोलगप्पे बेचे हैं, क्या उनमें कुछ बचा है? सुनील ने ठेले से बचा हुआ सामान लाकर कलेक्टर साहिबा को गोलगप्पे खिलाए। कलेक्टर साहिबा ने गोलगप्पे छककर कहा, वाह, तुम गजब के गोलगप्पे बनाते हो, ऐसा स्वाद तो मैंने बहुत दिनों बाद चखा है। कलेक्टर साहिबा को अचानक याद आया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों ना हो। उसने भी सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोलगप्पे तो खाऊंगी ही। अब कलेक्टर साहिबा और सुनील के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कलेक्टर साहिबा अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, वह खुद को सामान्य वर्ग की बताती है और यहाँ तक कहती है कि स्कूटी भी किसी और से मांग कर लाई थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से हो जाती है। सुनील को यह समझ में आ गया था कि वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। कलेक्टर साहिबा ने सुनील से उसके बारे में पूछना शुरू किया। सुनील ने अपनी गरीबी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गोलगप्पे बेचता है क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। हालांकि वह अब भी घर पर पैसे भेजता था और परिवार की स्थिति अब अच्छी हो चुकी थी।
गोलगप्पे बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सादगी में खुश हूँ। सुनील ने कहा कि वह किताबें पढ़ता था और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। सुनील के पास सिर्फ एक रजाई थी जिसे दोनों ने पैरों पर ओढ़ रखा था और बातें कर रहे थे। सुनील ने कहा, आपको भूख लग रही होगी, मैं कुछ खाने को बना दूं? कलेक्टर साहिबा ने जवाब दिया, इस समय क्या बनाओगे? गोलगप्पे से तो पेट भर गया। फिर भी सुनील ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जब खिचड़ी बन गई तो उसने अलग अलग प्लेटों में परोसी। कलेक्टर साहिबा ने कहा, तुम भी खाओ। सुनील ने अपनी प्लेट उठाई और दोनों खाने लगे। खाते खाते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में रात के 2 बज गए थे। कलेक्टर साहिबा ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम पूरी रात बातें करते हैं। जब सुबह 4 बजे का समय हो जाएगा और गाड़ियां चलने लगेगी, तब तुम मुझे छोड़ देना। सुनील को भी ये अच्छा लगा। दोनों बातें करते रहे। सुबह होते होते कलेक्टर साहिबा फ्रेश हो गई और तैयार होकर बोली, अब तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दो जहाँ से गाड़ी मिल सके। सुनील उसे पैदल वहाँ तक छोड़ने गया जहाँ से ऑटो मिल सकता था। उसने कलेक्टर साहिबा को ऑटो में बैठा दिया। कलेक्टर साहिबा ऑटो में बैठकर चली गई। इसके बाद कलेक्टर साहिबा ने पूरी प्रक्रिया शुरू की और अपने ऑफिस की टीम के साथ उस थाने पर पहुंची। वहां जाकर उसने निरीक्षण किया और उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जिसने बदतमीजी की थी। यह खबर चारों तरफ फैल गई थी कि निरीक्षण के दौरान कुछ गड़बड़ियां मिली और पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। यह कहानी केवल एक महिला कलेक्टर की नहीं, बल्कि उस कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी की है जो एक अधिकारी को उसके पद की गरिमा तक पहुंचाती है। रेखा ने यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी आंखों से वास्तविकता को देखे और समाज में सुधार के लिए कदम उठाए। इस घटना ने न केवल भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की असलियत उजागर की, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हो तो व्यवस्था में सुधार संभव है। रेखा की दृढ़ता और साहस ने यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, सत्य और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हर अधिकारी, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निडरता से निभाए तो न केवल प्रशासन सुधरेगा, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। यह कहानी केवल एक महिला डीएम की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने साहस और निष्ठा से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।